नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज की कड़क खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। बात करेंगे उपचुनाव के रण में आज उतरेंगी बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज, जहां बीजेपी विजयपुर और कांग्रेस बुधनी में आज नामांकन करने वाली है। विजयपुर से बीजेपी के रामनिवास रावत भरेंगे नामांकन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव नामांकन में शामिल होंगे। रामनिवास रावत के पक्ष में रोड शो करेंगे। तो वहीं बुधनी की बात करें, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल नामांकन भरने वाले हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मौजूद रहेंगे। जहां एक तरफ विजयपुर सीट में बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत का आज नामांकन फॉर्म जमा होना है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार आज बुधनी से पर्चा दाखिल करने वाले हैं और दोनों ही सीटों पर कड़ा मुकाबला देखा जाएगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने भरपूर कोशिश की है कि जीत हासिल हो। जहां एक तरफ बीजेपी उम्मीदवारों के ऊपर जो एक पकड़ बनी हुई है बुधनी सीट पर, इसे बरकरार रखने की कोशिश रहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने ठाना है कि यहां पर इस सीट को अब कांग्रेस के खाते में लाया जाए और आज नामांकन भरे जाने की प्रक्रिया पूरी होगी। बुधनी सीट पर भी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और इसके चलते तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो सक्रिय हो चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विजयपुर में जब रामनिवास रावत पर्चा दाखिल करेंगे, इस दौरान वे शामिल रहेंगे और जीतू पटवारी बुधनी में मौजूद रहने वाले हैं। तो उपचुनाव बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। रमाकांत भार्गव चुनावी मैदान में है बीजेपी से बुधनी सीट में और इनका मुकाबला राजकुमार से होने वाला है। राजकुमार पटेल यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और सीधे रुख करेंगे संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, आज बहुत ही खास दिन है। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशी अलग अलग विधानसभा सीटों में आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश की दो हाई प्रोफाइल सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, बुधनी में और विजयपुर में। विजयपुर अगर देखा जाए तो बीता चुनाव कांग्रेस यहां से जीती थी, लेकिन बड़ा बदलाव ये हुआ है कि वहां पे रामनिवास रावत जो मौजूदा सरकार में वन मंत्री हैं, वो कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव जीत कर आए थे और एक बार नहीं वो 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। पूर्व में कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। इस बार भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, पर पार्टी बदल चुकी है। अब वो बीजेपी से चुनावी मैदान में होंगे। तो वहीं मुकेश मल्होत्रा को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में टिकट देकर उतारा है, जो 2023 के चुनाव में निर्दलीय लड़े थे और करीब 70,000 वोट उन्होंने लेकर तीसरे नंबर पे वो इस पूरे चुनाव में रहे थे। बीजेपी और कांग्रेस के बाद दोनों ही दलों ने पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर ली है। आज विजयपुर में जहां बीजेपी के प्रत्याशी रामनिवास रावत का नामांकन होना है, जिसमें कुछ सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जो है वो मौजूद रहने वाले हैं। तो वहीं बुधनी में कांग्रेस आज शक्ति प्रदर्शन करेगी, क्योंकि आज कांग्रेस में जो उनके उम्मीदवार हैं राजकुमार पटेल, बुधनी से उनका नामांकन है। उनका मुकाबला रमाकांत भार्गव से है, जो कि पूर्व सांसद रहे हैं और मजबूत प्रत्याशी बीजेपी की ओर से माने जा रहे हैं। लंबे समय से ये सीट बीजेपी का गढ़ रही है और शिवराज सिंह चौहान यहाँ से जीतते रहे हैं, तो ये सीट भी हाई प्रोफाइल हो चुकी है। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान जब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस की ये कोशिश है कि इस सीट पर कैसे भी करके वापसी की जाए। लिहाजा जीतू पटवारी जो प्रदेश के अध्यक्ष है, सज्जन सिंह वर्मा जो पूर्व मंत्री हैं, सचिन यादव हो, ये तमाम नेता जो है आज बुधनी में रहेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन रैली में शामिल होंगे। इस दौरान कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन भी करेगी और कांग्रेस की ये कोशिश रहेगी कि जो बुधनी का उनका कैडर है, जो कार्यकर्ता है, उनका मोरल बूस्ट किया जाए, ताकि पूरे दमखम के साथ वो इस पूरे चुनाव में लड़े। कांग्रेस के लिए चुनाव साख का सवाल भी है। साख का सवाल रीनू इसलिए है क्योंकि अगर आप 29 लोकसभा की चुनाव को देखें तो 29 में से 29 सीटें कांग्रेस हार गई। उसके बाद अगर आप बुधनी से पहले जो उपचुनाव हुआ था अमरवाड़ा का, वहां पर देखेंगे तो वहां पर भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। वो तो कांग्रेस का गढ़ तक माना जाता है। तो कांग्रेस की नई टीम यानी कि जीतू पटवारी और उनके साथियों को पहली जीत की तलाश होगी। तो बुधनी और विजयपुर में कांग्रेस खासा दम लगाएगी और दोनों ही जगह बीजेपी का यह दावा है कि हमारे मजबूत संगठन के दम पर हम अपने पक्ष में रिजल्ट लेकर आएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला है, तो वहीं बुधनी में सपा ने भी अर्जुन आरू को चुनावी मैदान में उतारा है। आगे बढ़ेंगे तो रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार आकाश शर्मा आज नामांकन भरने वाले हैं और इस मौके पर कांग्रेस रैली भी निकालेगी। गांधी मैदान में जनसभा की जाएगी। गांधी मैदान से कलेक्टर ऑफिस तक विशाल रैली निकाली जाएगी और इसके बाद नामांकन होगा। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी जानकारी है, रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार आकाश शर्मा आज नामांकन भरने वाले हैं।
तो देखिए, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं आकाश शर्मा, युवा नेता हैं और सुनील सोनी को ये टक्कर देंगे और रायपुर दक्षिण उपचुनाव के दौरान। और आकाश शर्मा जिन्होंने काफी खुशी भी व्यक्त की थी इस बात को लेकर कि कांग्रेस युवाओं को आगे बढ़ा रही है। और सीधे रुक करेंगे रायपुर से संवाददाता तनु वर्मा जुड़े। तनु, आकाश शर्मा नामांकन दाखिल करने वाले हैं, शक्ति प्रदर्शन के लिए आज रैली भी निकाली जानी है कांग्रेस की। जी बिल्कुल, देखिए उपचुनाव को लेकर राजधानी रायपुर में भी चुनावी सरगर्मियां जो है वो तेज हो चुकी है और इसी बीच कल एक दिलचस्प तस्वीर भी जो है वो देखने को मिली थी, क्योंकि बीते दिनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल के कैंडिडेट जो है वो नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और इस दौरान दोनों कैंडिडेट का आमना सामना भी हुआ, जहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट आकाश शर्मा ने सुनील सोनी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिए, जिसके बाद आज शक्ति प्रदर्शन के साथ कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं आकाश शर्मा वो नामांकन दाखिल करेंगे। करीब 11 बजे गांधी मैदान में सबसे पहले सभा होगी और सभा होने के बाद विशाल रैली के साथ वो कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करने जो है पहुंचेंगे। इस दौरान उनके साथ पीसीसी चीफ दीपक बैस समेत तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है वो मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा कल जो है भाजपा के प्रत्याशी सुनील सोनी जो है नामांकन दाखिल करेंगे एकात्म परिसर से। शक्ति प्रदर्शन के साथ वो कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल करने वाले और उनके नामांकन दाखिल में भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो हैं वो शामिल होंगे। और एक तरह से रायपुर दक्षिण सीट जो है वो हाई प्रोफाइल सीट रही है, क्योंकि यहाँ से बृजमोहन अग्रवाल जो है वो 8 बार के विधायक रहे हैं और लंबे समय से यानी 35-40 साल से यहाँ पर बीजेपी ही जो है वो काबिज है और इसे बीजेपी का गढ़ जो है वो माना जाता है। ऐसे में बीजेपी के इस अभेद किला को भेद पाना भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो एक तरह से दिलचस्प मुकाबला है, आगे देखने वाली बात होगी कि आखिर किसका पलड़ा जो है इस बार के चुनाव में भारी पड़ता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तनु तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो किसका पलड़ा भारी होगा, हालांकि ये तो रिजल्ट के दौरान ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है। कड़ा टक्कर देने के लिए दोनों ही पार्टियां तैयार हैं। कुछ और अहम खबरों का जिक्र करेंगे, बात करेंगे इंदौर से बड़ी खबर की, जहां शोरूम पहुंची नगर निगम की टीम की अतिक्रमण पर यह कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई को लेकर कर्मचारियों ने विरोध किया, अधिकारियों के सामने कर्मचारी खड़े हो गए, अड़ गए। नगर निगम दे चुका है कार्रवाई का नोटिस। बेसमेंट में बना है रिटेल शोरूम, रीगल चौराहा स्थित शोरूम पर यह कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी है इंदौर से, जहां पर शोरूम पहुंची नगर निगम की टीम। निगम की टीम अतिक्रमण पर कर रही कार्रवाई और कार्रवाई को लेकर कर्मचारियों का विरोध इस दौरान देखने को मिला है। अधिकारियों के सामने कर्मचारी खड़े हो गए। नगर निगम पहले ही कार्रवाई का नोटिस दे चुका है। बेसमेंट में रिटेल शोरूम बना हुआ है, रीगल चौराहा स्थित शोरूम पर कार्रवाई करने के लिए निगम की टीम साथ ही पूरा पुलिस प्रशासन पहुंचा था। लेकिन इस दौरान जब कार्रवाई के लिए आगे बढ़ी टीम, तो जो कर्मचारी हैं वो सामने ही अड़ गए और इस दौरान कुछ विवाद के हालात भी बनते हुए नजर आए हैं और पुलिस बल भी मौजूद रहा। संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, कर्मचारी अड़ गए, कार्रवाई करने पहुंची थी निगम की टीम, क्या हुआ इस दौरान? देखिए, कर्मचारी जो वहां मौजूद थे उनका कहना था कि नोटिस जो है सिर्फ एक बार मिला, बाद में दूसरी बार नोटिस नहीं दिया गया, कार्रवाई के पहले कोई जानकारी नहीं दी गई। जो शोरूम के जो ऑनर है वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनके आने के बाद ही आप लोग कार्रवाई शुरू करें, उनको या उनसे फोन पे बात भी कर लीजिए। तो तमाम इस तरीके की बात चल रही थी, दस्तावेजों को बात लेकर चल रही थी। अधिकारियों ने कहा कि जो कानून कहता है, जो नियम कहता है, उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। हमने नोटिस भेजा था, समय दिया था, एक बार नहीं कई बार सूचना दिया था। सूचना देने के बावजूद भी बेसमेंट पर स्टोर संचालित हो रहा था, जो नीचे गोडाउन बना रखा था और इसलिए आज कार्रवाई करने के लिए पहुंचे हैं। तो एक तरफ अधिकारियों ने भी अपनी बात रखी, लेकिन पुलिस फोर्स जो है मौजूद रहा, क्योंकि तैयारियां अतिक्रमण की पहले से कर ली गई थी। और देखिए, जिस पर आज कार्रवाई हो रही है वो इंदौर के बड़े व्यापारियों में से एक नाम है। पाकिजा जो ग्रुप है, एक बड़ा ग्रुप इंदौर का माना जाता है। और जब भी कोई कार्रवाई होती थी तो अक्सर दूसरे व्यापारी कहते थे कि ये जो बड़े व्यापारी हैं, ये जो बड़े लोग हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। और आज एक बड़ी कार्रवाई इन्हीं बड़े लोगों पे होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है, पुलिस का उसका बड़ा फोर्स मौजूद है। इस पूरे अतिक्रमण के दौरान पर जो बेसमेंट पे कार्रवाई की जाएगी उसके दौरान पर वो सुरक्षा के एहतियात पर वहीं मौजूद रहेंगे। और अब जो बुलडोजर है, जो हथौड़े हैं नगर निगम के, अवैध जो बेसमेंट है उस पर चल रहे हैं। और आज इंदौर के अंदर आज कई बड़ी कार्रवाई होगी, खासतौर पर बेसमेंट को लेकर, अवैध अतिक्रमण जिन्होंने कर रखा है। और ऐसे 5 स्थानों को चिन्हित किया गया है
और जहां पे आज एक बड़ी कार्रवाई होनी है और प्लानिंग जो है बहुत पहले से कर ली गई थी। हालांकि देखिए एक दो जगह कुछ ऐसी हैं जहां पर कार्रवाई का विरोध भी बड़ा देखने को मिल सकता है, क्योंकि दीपावली का त्योहार है। दीपावली के वक्त के पहले कुछ जगह पे अतिक्रमण हटाए जाना है, उसको लेकर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो हंगामा होने की भी स्थितियां हैं, इसलिए सारी व्यवस्थाएं पहले कर ली गई है। हालांकि अब आज जहां पे कार्रवाई हो रही है वो बड़े एक स्टोर पे कार्रवाई हो रही है। बड़े स्टोर पे कार्रवाई का मैसेज है, मतलब नगर निगम भी अब एक मैसेज देना चाहती है कि जो भी कुछ गलत करेगा, जो भी कुछ गलत होगा, वहां पे कार्रवाई तो होगी। वो ताकत जितनी भी लगा ले, जितने भी वो ऊपर से फोन लगवाना चाहे, साफ साफ अधिकारियों का कहना है कि जिसे जो भी फोन लगवाना है फोन लगवा ले, कार्रवाई तो होगी। और इस वक्त रीगल चौराहे पर ये पाकिजा शोरूम है, पाकिजा शोरूम पर ये बड़ी कार्रवाई चल रही है और नगर निगम का बड़ा अमला जो है आज मैदान में सुबह से जुटा हुआ है और आज एक के बाद एक अतिक्रमण की कई बड़ी कार्रवाई इंदौर से देखने को मिलेंगी। ये पाकिजा शोरूम है, हम देख पा रहे हैं आसपास भी और भी कई बड़ी दुकानें हैं। मिथिलेश, बेसमेंट में क्या होता है? जैसा कि हम देख पा रहे हैं सामने तस्वीरों में एक बड़ा शोरूम है, सामने से भी बेसमेंट में क्या संचालित होता है, यहाँ से किस तरीके का काम होता है इनका? देखिए बेसमेंट जो है यहाँ ये कपड़े का शोरूम है, जो पाकिजा है ये कपड़े का बड़ा स्टोर है और नीचे जो है वहां से कपड़े बेचे जाते हैं। कपड़े का पूरा अलग अलग सेगमेंट बना रखा हुआ। और देखिए जिसका इस्तेमाल जो करना चाहिए था वो पार्किंग के लिए करना चाहिए था। अब पार्किंग का इस्तेमाल प्रॉपर होता नहीं है, क्योंकि वहां पर नीचे अपनी शॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने जो कपड़े रखे हुए वहां पर, और जो पार्किंग की जहाँ पर गाड़ियां जो है वो सड़क के किनारे खड़ी होती है। बिल्कुल, और इससे कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें होती। शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जबलपुर की खमरिया स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के मामले में फैक्ट्री प्रबंधन ने बड़ा फैसला लिया। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में रशियन एरियल बम पिकोरा से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में 22 अक्टूबर को सुबह करीब 11 बजे 6 सेक्शन में रशियन बम पिकोरा की रिफिलिंग के दौरान ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 2 कर्मचारियों की मौत हो गई थी, जबकि 13 कर्मचारी घायल हुए थे, जिनमें 2 कर्मचारी अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। इस घटना से पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। फैक्ट्री की जिस बिल्डिंग में ये ब्लास्ट हुआ था, इसका एक बड़ा हिस्सा धराशायी हो गया था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ब्लास्ट मामला साथ आप सभी जानते हैं कि आयुध निर्माणी खमरिया ही नहीं, जितने सुरक्षा संस्थान हैं, जब सरकार ने इसकी पहल करके बनाया था तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए बनाया गया था। ये देश की रक्षा के लिए सुरक्षा संस्थान बने थे, ना कि कम्पीट करने के लिए, बिजनेस करने के लिए या अपना व्यापार करने के लिए। लेकिन जब से ये सरकार, पिछली सरकार जब से बनी है, हमें भी हमारे पूरे सुरक्षा संस्थानों को 7 DPSO में बांट दिया है और हमको प्राइवेट कंपनियों से कम्पीट करने के लिए कहा जाता है। हम कार और बिलासपुर से खबर है, जहां रतनपुर थाने में बदमाश के हंगामे पर बड़ा एक्शन हुआ है। हंगामे का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो बनाने वाले आरक्षक रीडर रामधीन टोप्पो को लाइन अटैच कर दिया गया। आदतन बदमाश विक्कू रावत ने थाने में जमकर गाली गलौज की थी। वीडियो वायरल होने पर एसपी रजनीश सिंह ने कार्रवाई की। टीआई रजनीश सिंह और 5 सिपाही भी पहले लाइन अटैच हो चुके हैं। संवाददाता उमेश मौर्य जानकारी दे रहे हैं, जहां पर बदमाश विक्कू रावत ने गाली गलौज की थी और इस पर ये बड़ा एक्शन लिया गया है। खबर शाहजहांपुर से, जहां जिला अस्पताल में मारपीट, अटेंडर के साथ सुरक्षा गार्डों ने मारपीट की है। मारपीट का वीडियो सामने आया है। अस्पताल में प्रवेश पर विवाद हुआ था। अस्पताल में पत्नी से मिलने जा रहा था। डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत हो गई थी और इस दौरान जब युवक मिलने गया तो यहां पर बातचीत हो गई। बातचीत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मारपीट हो गई। अटेंडर के साथ गार्डों ने मारपीट कर दी है। तस्वीरें आप देखिए, विवाद के दौरान के कुछ वीडियो सामने आए हैं और अटेंडर के साथ गार्ड्स मारपीट करते हुए नजर आए थे। आपकी वाइफ भर्ती है यहाँ? क्या डिलीवरी करवाने आए थे? क्या हुआ, क्या था अंदर जाने की बात? कुछ नहीं, ये बात हुई थी तो वो गाली गुप्ता फिर आ गए और गार्ड नो। तो आपकी कुछ बच्चा ही शांत हो गया? बच्चा शांत हो गया। बच्चा शांत हो गया तो महिला से खाली मिलने जा रहा था।
और अब एक चौंकाने वाली खबर हरदा से, जहां 2 साल की मासूम का शव मिला है। शव के पास घायल हालत में बहन मिली है। अस्पताल में घायल का इलाज जारी है। पिता पर हत्या करने का आरोप लगा है। दरअसल पिता के साथ अस्पताल गई थी दोनों बहनें। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। हंडिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। क्यों हत्या की गई, क्या कारण थे? एक बच्चे की हालत बहुत नाजुक है। 2 साल की मासूम ने दम तोड़ दिया और पिता ने हत्या करने की कोशिश की, ऐसा आरोप लग रहा है। और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हंडिया थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फ्लाइट के अंदर यात्रियों के बीच मारपीट हो गई। दावा है कि फ्लाइट मुंबई जा रही थी। कहासुनी के बाद हाथापाई देखने को मिली है। बस और मेट्रो में सफर करने के दौरान अक्सर यात्रियों के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस देखने को मिलती है। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो एक प्लेन का है। कहा जा रहा है कि केबिन में सामान रखने को लेकर 2 यात्री आपस में भिड़ गए। पहले कहासुनी हुई और उसके बाद तो बात संभलने की जगह बिगड़ती चली गई। बाद में हाथापाई भी होने लगी। 4 से 5 लोगों का ग्रुप एक शख्स पर टूट पड़ा। दावा है कि फ्लाइट मुंबई जा रही थी और इसी दौरान फ्लाइट में अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे एक शख्स की सामने वाले यात्री से बहस शुरू हो गई। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बीच बचाव करने के लिए परिवार के साथ साथ क्रू मेंबर को भी आना पड़ा। प्लेन में सफर कर रहे दूसरे यात्री भी दंग रह गए। दोनों को समझाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन बाद में मारपीट हो गई। 4 से 5 लोगों ने दूसरे यात्री पर थप्पड़ बरसाए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कोई इसे शर्मनाक बता रहा है तो कोई मारपीट करने वाले यात्रियों को बैन करने की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगर आप भी शेयर मार्केटिंग में इन्वेस्ट करते हैं तो ये खुलासा जरूर देखिए। कहीं किसी साइबर फ्रॉड के जाल में आप तो नहीं फंस गए। ये शातिर खिलाड़ी कहते हैं आप करोड़पति बन जाएंगे और ऐसा कहकर लगाते हैं लाखों का चूना। $400 लोग शिकार, 100 करोड़ की ठगी। चूना लगाए चाय वाला। शेयर मार्केटिंग फ्रॉड से सावधान। मुनाफे का जाल कर देगा कंगाल। इनके निशाने पर कोई भी हो सकता है, पढ़े लिखे लोग या फिर ऐसे लोग जिन्हें जल्द ही अमीर बनने की चाहत है। ऐसे शातिर खिलाड़ी जिनकी एक कहानी सुनिए। रायपुर के मंदिर हसोद थाना इलाके में चाय वाले ने करीब 400 लोगों को चूना लगाकर 100 करोड़ की ठगी कर ली। शेयर मार्केट में पैसा लगाकर मुनाफे वाली चाल चली थी। कुछ मुनाफा भी लोगों को दिया जिससे शिकार को यकीन हो जाए कि उसे फायदा होगा, लेकिन ये चाल होती है शातिर ठगों की। अक्सर ऐसी साजिश में सोशल मीडिया पर लिंक आते हैं और लोग थोड़ी वक्त में मालामाल होने के लालच में ऐप डाउनलोड करके अपना अकाउंट बनाते हैं। फिर उस अकाउंट में पैसा लगाकर शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, पूरी ट्रेडिंग होती है। मुनाफा तो दिखता है लेकिन निकाल नहीं पाते और जब रुपए निकालना चाहते हैं तो ये कहा जाता है कि इसके लिए आपको अलग से पैसे देने होंगे। ऐसा करते ही पूरे रुपए डूब जाते हैं। बाद में पता चलता है ये तो फ्रॉड हुआ है। आजकल धड़ल्ले से ये काम चल रहा है। अब भोपाल की तस्वीर देखिए। यहाँ से पकड़े गए ये आरोपी जो एजेंट का काम करते हैं। ऐसी ही ठगी के रुपए को ठिकाने लगाने के लिए 3 साइबर ठगों को सूरत से क्राइम ब्रांच भोपाल की साइबर टीम ने गिरफ्तार किया। साइबर ठगों ने शिवपुरी के करंट बैंक खाते में डलवाए थे 9 लाख रुपए। शिवपुर के करंट अकाउंट में ठगी की रकम कई खातों में ट्रांसफर कराई गई। तो इस मायाजाल को अगर आप समझ चुके हैं तो रहिए सावधान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
खबर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से है, जहां टाइगर सफारी पर गए सैलानियों के सामने अपने शावक को जंगल की सैर कराने निकली एक बाघिन बिंदास अंदाज में सड़क को पार करती हुई दिखाई दी है। बाघिन परिवार को देख सैलानी रोमांचित हो गए। सैलानियों ने बाघ दर्शन का लुत्फ उठाते हुए वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। वीडियो तालाकोर जोन के सिद्ध बाबा इलाके का बताया जा रहा है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।